अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, लर्निंग कॉर्नर में खुश आमदीद। मेरा नाम है मुकद्दस हनीफ और मैं आपके पास बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लाऊंगी, बहुत एक्साइटिंग वीडियोस जो आप लोगों की बहुत मदद करेंगी। सबसे पहले तो हम करेंगे उर्दू, ठीक है, सीखेंगे उर्दू। उर्दू क्या होता है? उर्दू हमारे लिए लगती है हमें मुश्किल, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें रीडिंग करनी नहीं आती, बहुत मुश्किल लगती है, कैसे रीडिंग करें, ठीक है। तो मिस मुकद्दस आपके पास ऐसी वीडियोस लाई हैं जिससे आपको उर्दू से प्यार हो जाएगा और बहुत इजी लगेगी उर्दू, ठीक है। कैसे लगेगी? आपने हर वीडियो को देखना है और सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ठीक है। और बार बार वीडियोस देखनी है ताकि आपको जो मैं टिप्स बताऊंगी हर वीडियो में आपको बहुत जबरदस्त टिप्स मिलेंगी। आप लोगों ने बस उसको गौर से देखना है, उसको फॉलो करना है और आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगी उर्दू, ठीक है। उर्दू की रीडिंग और उर्दू के अल्फाज बनाना खुद से। जी, तो हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं? उर्दू अल्फाबेट से, यानी कि उर्दू के हरूफ तहज्जी। हम यही सीखते हैं ना शुरू से, हरूफ तहज्जी ऐसे होते हैं, ठीक है। पूरी अशकाल है ये हरूफ तहज्जी की और हम इसको पढ़ते हैं। वैसे तो आप सबको आते होंगे ना, अलिफ बे पे ते टे से, जीम चे हे खे दाल डाल, ऐसे ही पढ़ते हैं ना आप लोग। जाल रे रे जे ये, सीन शीन सौद जौद, तोए सोए आइन गाइन, फे काफ का गा लाम मीम नून वाव हे हमजा, छोटी है बड़ी है। आई एम सो सॉरी, इसमें छोटी है जो है वो गायब है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलें, अलिफ पे इस तरीके से आप लोग पढ़ते हैं ना उर्दू अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स किसे कहते हैं? जैसे इंग्लिश में ए बी सी होते हैं और ए बी सी, इन सारे अल्फाबेट्स को मिला के हम क्या कहते हैं, अल्फाज बनाते हैं इन्हीं अल्फाबेट्स के जरिए, ठीक है। हरूफ का खेल खेलेंगे हम, उसी से अल्फाज बनाएंगे और आप लोगों को उर्दू बहुत इजी लगेगी। चले एक छोटा सा गाना गा लेते हैं उर्दू हरूफ तहज्जी का। चले, अलिफ बे पे ते टे ते जीम, जे हे खे दाल डाल जाल रे, रे 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 ये सीन शीन सोद, जोद तो ए आइन वाइन, पे काफ 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 लाम मीम नून वाव हे हमजा, छोटिए बड़िए। ओके, अब आते हैं, जैसे कि हमने अभी हरूफ की पूरी अशकाल सीखी, यानी अली पे ते टे। लेकिन आपको पता है हरूफ की आधी अशकाल भी होती हैं। क्यों होती हैं? अब मैं आपको बताऊं। मम्मा घर में सब्जी लेकर आई हैं और वॉश करके उन्होंने ऐसे ही पकने को रख दी है, यानी कि अगर हम कहें भिंडी या गाजरें ऐसी पकने को रख दी तो वो आपको अच्छा लगेगा पक के? उसकी शक्ल अच्छी लगेगी नहीं ना। मम्मा सबसे पहले क्या करेंगी, इसको काटेंगी, ठीक है। इसी तरह कुछ हरूफ होते हैं जिनकी शक्ल आधी की जाती है ताकि वो दूसरे हरूफ के साथ मिल सके आसानी के साथ, ठीक है। अब वो हरूफ कौन से हैं जिनकी शक्लें आधी हो सकती हैं वो हम सीखेंगे यहाँ, लेकिन साथ ही साथ हम उनकी आवाजें भी सीखेंगे, क्योंकि अल्फाज बनाते हुए हम हरूफ की पूरी अशकाल की जो आवाज हम निकाल लेते हैं ना, अली पे ते ऐसे नहीं निकालेंगे, ठीक है। एक लफ्ज है ना, जैसे अनार या आम, तो आम को हम ये थोड़ी कहेंगे अलिफ मद्दा मीम। उससे क्या, अलिफ मद्दा मीम से क्या समझ में आ रहा है आपको? हम पूरा पढ़ेंगे उस वो लफ्ज कैसे, आम, यानी कि आपको समझ आ रही है ना कि उसकी आवाज है, अली मद्दा की आवाज है आ और मीम की आवाज है म। अभी हम सीखते हैं कैसे। चले जी, ये है बे के खानदान। हमारे पास स्टार्ट हो रहा है एक शोशा जिसके नीचे एक नुक्ता है, उसे बे, और बे की आधी शक्ल है हमारे पास, आधी शक्ल है तो हम इसकी क्या करेंगे, आवाज भी अलग से आवाज निकालेंगे और उसकी आवाज क्या है, ब। बच्चे पढ़ते हैं बा, बा नहीं पढ़ना, ठीक है। हम आपने बतख का सुना है ना नाम, बतख। बतख को अगर आप बा की आवाज निकालेंगे तो बातख बन गया। अब बातख, बतख को बातख कहा तो बतख हमसे नाराज होकर चली जाएगी, ठीक है। तो आपने उसको बातख नहीं पढ़ना, बतख पढ़ना है, ठीक है। ब
तो साउंड क्या होगी, ब। जिसके नीचे 3 नुक्ते हैं वो है प, जिसके ऊपर 2 नुक्ते हैं त। ता नहीं त, पा नहीं प, टा नहीं ट, ट, टल, सुना है ना, ट। और उसी तरह स, जिसके ऊपर 3 नुक्ते हैं। अच्छा जी, ये है जीम का खानदान। हम जीम पढ़ते आए हैं ना, जीम, चे, हे, थे, वो वाला नहीं है ये। आदि शक्ल है इसकी, जीम की भी, जीम के खानदान की भी आदि शक्ल होती है दूसरे हरूफ के साथ मिलाने के लिए। और इसके साथ साथ इसकी आवाज भी अलग है, यानी कि ज। बच्चे पढ़ते हैं जा, जहाज सुना है, उसकी पहली आवाज पर गौर करें, ज, जहाज, ज, ठीक है। उसी तरह च, च, चच्चा सुना है, च, चा, च की साउंड निकल रही है ना सबसे पहले। इसी तरह आप आइडेंटिफाई करेंगे नेक्स्ट टाइम कोई भी लफ्ज सुने, उसकी पहले उसकी एक एक हर्फ की आवाज पर गौर करें, अब कौन सी आवाज निकल रही है, अब कौन सी आवाज निकल रही है, ठीक है। उसी तरह ह, हलवा। चले मैं सिखा रही हूँ ना आवाजें, इसी को गौर से आप सीख लें, इसके बाद आपके लिए बहुत आसान होगा, ठीक है। मैं एक एक टिप आपको बताऊंगी, उर्दू इंशाल्लाह बहुत इजी हो जाएगी आप लोगों के लिए। ह, ह, ख, ख, खरगोश सुना है ना, खरगोश। खा पढ़ा तो खारगोश बन जाएगा, ठीक है, जो कि बहुत बुरा लगेगा बोलने में। खरगोश, तो ख की पहली आवाज निकल रही है। उसी तरह अब आते हैं स, सर सुना है ना लफ्ज, जो हमारे जो है हमारी बॉडी के ऊपर है, सर, ठीक है। स, श, श, स, स, ज, ज। आइन की आवाज हम निकालेंगे हलक से, ग, 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 ग। उसी तरह फ, फवारा सुना है ना, फ पहली आवाज है फ। और उसी तरह क, जिसके ऊपर 2 नुक्ते हैं, कैंची वाला के, क, कुरान वाला के, क, ठीक है। और दूसरा है कश वाला, जिसके ऊपर एक डंडा सा होता है, कश होता है, उसको काफ, उसकी पूरी शक्ल जब हम पढ़ते हैं तो काफ पढ़ते हैं पूरी शक्ल के साथ, लेकिन जब आदि करेंगे तो इसकी साउंड पढ़ेंगे क। उसी तरह जिसके ऊपर 2 कश हैं उसको पढ़ेंगे ग, ग। और ये है ल, लाम की आदि शक्ल ल, म, म, न, नून। बे जैसी शक्ल है इसकी, आधे बे जैसी, यानी कि शोशा, उसके ऊपर नुक्ता आएगा तो वो न बन जाएगा, नून, जिसकी आधी शक्ल ऐसी होगी और उसकी आवाज होगी न, ह। आपको पता है ये छोटा सा गोल है, आप लोगों ने देखा होगा ना कुरियश काल में, इस गोल है के, ये बड़ा स्मार्ट है, इसके बड़े कमाल हैं, इसकी आवाजें भी बदलती हैं और ये अपनी शक्लें भी बदलता है। कैसे? आवाजें इसकी 2 हैं, अगर शुरू और दरमियान में आए तो इसकी आवाज होगी ह। उसकी मैं शक्लें भी आपको सिखाऊंगी, आपने हर वीडियो देखनी है, ठीक है, लिखना भी सिखाऊंगी आपको, फॉर्मेशन भी सिखाऊंगी इंशाल्लाह। ह, लेकिन दरमियान में और शुरू में आए तो ह, आखिर में आए तो इसकी आवाज होगी आ। ये हम पढ़ेंगे कि आ कौन कौन से हरूफ आवाजें निकालते हैं आ की, ठीक है। और है, ये है छोटिए। छोटिए देखे अपनी शक्ल कैसे बदल देता है, छोटिए की शक्ल वैसे, ये शोशे के नीचे 2 नुक्ते और वो बन गया छोटिए। छोटिए की साउंड हमेशा एक ही होगी, ई, 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 ए बी सी डी, ई वाला ई, बहुत सिंपल, ऐसे याद कर लें। बढ़िए की भी शक्ल छोटिए जैसी होती है, यानी कि शोशे के नीचे 2 नुक्ते, लेकिन बढ़िए की साउंड तो 3 होती, यानी कि आवाज है 3। और ये भी बड़ा स्मार्ट है, कैसे? अब इसकी आवाजें सीखते हैं, य, ए, य, ए। रिपीट करते हैं, न, ह, आ, ई, य, ए। मेरे साथ रिपीट करें, य, ए, य, ए। ठीक है, अब हम दोबारा से रिपीट करते हैं, कैसे?
से चलते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये है हमारे पास ब, प, त, ट। याद रखें आपने बा पा ता नहीं कहना, ब, प, त, ट, स, ज, च, ह, ह, स, श, स, ज, ह, ग, फ, क, क, ग, का गा नहीं, ठीक है। ल, म, न, ह, आ, ई, य, ए, ए। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, समझ भी आई होगी। नहीं समझ आए तो बार बार आप देखें और अब मेरे साथ आवाजों की खुद प्रैक्टिस करें। अगर आपने एक दफा ये आवाजें सीख ली तो याद रखिए बहुत मैजिक होगा आगे। आप कहेंगे मिस आप, हमारे लिए तो उर्दू बहुत आसान हो गई है। ठीक है, तो आप लोगों ने इन आवाजों की बार बार प्रैक्टिस करनी है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोगों से इजाजत चाहती हूँ, तब तक अल्लाह हाफिज, ठीक है।